आज हम खुदावंद की कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम 10वीं आयत पर रुकेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो आयत नंबर 10 होगा। हालेलुया। लेकिन हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आए। लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग तर्जमा हो गया बक बक वाला ना। ये जब उर्दू में तर्जमा हुआ है तो क्योंकि आजकल जो है वो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग तर्जमा लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हालेलुया। जो इंग्लिश में और इब्रानी में वर्ड जो यूज़ हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, उसके लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो कह रहे हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि खाली अल्फाज मुंह से ना निकाला करो जिनका कोई मतलब ना हो, जिनमें तुम्हारा दिल शामिल ना हो लेकिन सिर्फ जहन शामिल हो, और रिपीटेटिव वर्ड्स, रिपीट जो बार बार किए जाने वाले हैं। इसका ये तर्जमा है जो असल है कि बार बार बोले जाने वाले लफ्ज़ ना बोलो, जो बस आप बार बार बोलते जा रहे हो, जैसे गैर कौमें करती हैं, वो रिपीट करती जाती हैं लेकिन उनका दिल शामिल नहीं होता। वो तो खुदावन यीशु मसीह जब ज़मीन पर आए तो हम जानते हैं कि खुदावन जो है वो बाप के साथ हमारा रिश्ता बहाल करने आए थे, खुदा के साथ। तो जब वो आए तो वो कहते हैं कि जब आपने बाप को अप्रोच करना है तो आपने बाप को ऐसे अप्रोच करना है जैसे दुनिया करती है, वैसे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूं कि बाप को कैसे अप्रोच करना है। और वो बताते हैं कि बाप को भीख मांगने की तरह अप्रोच नहीं करना, बल्कि बाप को जब आपने अप्रोच करना है तो ये जानते हुए करना है कि बाप का मतलब है जिसके साथ हमारा खूनी रिश्ता होता है। हालेलुया। जिसका खून जो है वो हमारी रगों में दौड़ रहा होता है, उसका मतलब होता है बाप। जिसका किरदार, जिसकी आदतें हमारे अंदर दौड़ रही होती हैं, जिसने हमें पैदा किया होता है, जिसका तुखम हम होते हैं, जिसका बीज होते हैं, उसे कहते हैं बाप। इवन जिसमें से हम निकले हुए होते हैं वो होता है बाप। हालेलुया। तो खुदावन उन्हें कहता है कि गैर कौमों की तरह खाली वर्ड्स ना बोलो, बार बार ना बोलो, तुम समझ तो तुम्हारे बोलने से जो है वो तुम्हें मिल जाएगा, बल्कि जब तुम खुदावन के हजूर में आते हो वो समझते हैं कि उनके बोलने से सुनी जाएगी, लेकिन जब तुम आते हो और तुम ये जानो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। तो बाप जो है वो ऑलरेडी जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहे, बाप ऑलरेडी जानता है, क्योंकि वो बाप है और बाप सब कुछ जानता है। हालेलुया। बाप ऑलरेडी जानता है और बाप सब कुछ जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, और वो जानता है क्योंकि हम उसके हैं। आगे लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। फिर खुदावंद कह रहा है कि तुम दुआ भी इस तरह किया करो कि कहा करो, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
तो खुदा जब हमें, यीशु मसीह जब हमें दुआ करना सिखा रहा है, वो कह रहा है कि बाप को जब अप्रोच करते हो, तो खुदा को जब अप्रोच करते हो तो उसको बाप कहकर अप्रोच करो। और बाप का मतलब ये है कि हम अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं जो असल में हम हैं। और गैर कौमें समझती हैं कि हम खुदा के गुलाम हैं। गैर कौमें समझती हैं कि हम उसकी मखलूक, उसकी तख्लीक हैं। जैसे एक कंप्यूटर होता है जो इंसान ने बनाया है, गैर कौमें समझती हैं कि हम एक कंप्यूटर हैं जो खुदा ने बनाया है। यह एक मोबाइल है जो खुदा ने बनाया है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और 5 साल बाद वो ख़राब हो जाता है, 10 साल बाद, और उसकी बैटरी कम होना शुरू हो जाती है, फिर हम नया कंप्यूटर ले लेते हैं या मोबाइल ले लेते हैं। गैर कौमें समझती हैं कि खुदा ऐसा है कि ये नस्ल गई, अगली बार फिर वो नई नस्ल को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद वो फिर नए लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ मसीही मानते हैं कि खुदा हमारा बाप है। हालेलुया। कोई ऐसी दुआ नहीं करता जैसे मसीही दुआ करते हैं, जब वो खुदा को अपना बाप कहते हैं, ऐ हमारे बाप। हालेलुया। और मेरे ख्याल में अगर दुआ में सिर्फ यही कहा जाए, इससे पीछे कोई शय नहीं रह जाती। जब आप खुदावंद को बाप कहते हैं, क्योंकि बाप पहले से जानता है कि ये लोग किन चीजों के मोहताज हैं। हालेलुया। बाप पहले जानता है कि इनको मैंने भेजा है, ये मेरा बीज है। बाप पहले जानता है कि मुझे इनकी फिक्र करनी है। हालेलुया। आपको पता है, जब मेहमान आने होते हैं तो माँ और बाप बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रहे होते हैं। हाँ, बच्चों को मुंह छू धो रहे होते हैं, ताकि बाहर से आते हैं लोग तो वो ये ना कहें कि एक बच्चियां नू कैंज रखा हुआ है इन्होंने। क्योंकि बच्चे की जो गंदगी होती है वो माँ बाप की बेइज्जती होती है। हाँ, आप समझ रहे मेरी बात। तो अगर वीक नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, गरीब नज़र आ रहे हैं, तो हमारे बाप की बेइज्जती है। हालेलुया। हम अगर गंदे नज़र आ रहे हैं, हम गुनाह में नज़र आ रहे हैं, हम या गरीब नज़र आ रहे हैं, हम टेंशन में, मायूस में नज़र आ रहे हैं, तो हमारे बाप की बेइज्जती है। और लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे कि क्या हो गया तुझे। और शैतान हमें देखेगा कि वो कहेगा तू चर्च जाता है, देख, फिर भी देख तेरे साथ ऐसा ही है, तेरा मुंह उतरा हुआ है, तेरे साथ ये है, तेरे साथ वो है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपने साथ एक फ़र्क ताल्लुक़ बख्शा है जो दुनिया नहीं जानती। और कलाम बताता है कि दुनिया के जैसे ना बनो, और अपने माइंड जो है वो रीन्यू करते जाओ, खुदा के बारे में जानते जाओ कि वो हमें कैसे देखता है। आज के बाद हमारा खुदा के साथ जुड़ना सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम से। तो बाप को अप्रोच जब किया जाता है तो दुनिया में रहते हुए जो वालिद हैं, उन्होंने खुदा के गुनाह के सबब से और दुनिया के बिगड़ जाने के सबब से जो वालिदैन हैं वो इमेज नहीं दे सके जो वालिदैन को देना चाहिए। लेकिन फिर भी उसमें उनकी डीलिंग में फिर भी खुदा की बहुत ब्लेसिंग्स नज़र आती है। हालेलुया। कोई भी वालिदैन जो है ज़मीनी, जो खुदा की तरह कामिल नहीं है, लेकिन वो वालिदैन अपना बच्चों के लिए अपना बेस्ट देते हैं। हालेलुया। आप जानवरों को देख लो, उनके जो वालिदैन होते हैं, जानवरों के जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं,
वो अपने बच्चों की इस कदर केयर कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, वो अपने बच्चों की कैसे फिक्र कर रहे होते हैं, खाने की और पीने की, शेल्टर की फिक्र कर रहे होते हैं। अगर उन पर धूप है, अगर उन पर बारिश है, तो वो अपने परों को उनके ऊपर फैलाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जानवरों को देखो, बाप उन्हें कैसे देता है, और तुम जो हो, तुम उसके लिए कितने खास हो, तुम्हारे लिए वो क्यों कर ये ना करेगा। हालेलुया। लेकिन आज जो खास तौर पर हमें खुदा चीज बताने जा रहा है, वो एक बाप के साथ रिश्ता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे बाप के साथ हमारा ताल्लुक, हमारे खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बेस्ट है, तो हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, हमें हालात की भी कोई परवाह नहीं होगी, हमें साथ वाले की भी कोई परवाह नहीं होगी, हमें इज्जत की परवाह नहीं होगी कि कोई बंदा मेरी इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई बंदा मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है, कोई बंदा मेरे साथ कैसे डील कर रहा है, हमें कोई परवाह नहीं होगी उसकी। आप मुझे समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बाप जो है वो आपको पहचानता है। आप अपनी वैल्यू जानते हैं कि मेरे बाप का नाम यहोवा है, मैं उसका बेटा हूं, मुझे दुनिया वालों से जो है वो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया वालों से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरी इज़्ज़त करे, या कोई मुझे प्रोटोकॉल दे, या कोई मुझे स्टेटस दे, या कोई मेरी इज़्ज़त करे, बल्कि मेरी इज़्ज़त खुदावंद से है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम जानते हैं कि बाप हमारा खुदा है, तो हमारा दुनिया के साथ डील करना डिफरेंट हो जाता है। कुछ लोग जो है, जो इस चीज़ को नहीं जानते, वो दुनिया के साथ बड़ा अपने आप को अटैच करने की कोशिश करते हैं, किसी मशहूर शख्स के साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश करते हैं, वो तस्वीरें बनाना पसंद कर सकते हैं, वो अपने साथ उनका नाम लिखना पसंद कर सकते हैं, वो बहुत कुछ ऐसा करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर महरूमी रखते हैं अपने बाप की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपने बाप की महरूमी रखते हैं, हालांकि वो नहीं जानते कि जो हमारा आसमानी बाप है, जो कितना बड़ा है, और वो हमारे लिए क्या बोलता है, क्या कहता है, उसके हमारे वास्ते क्या दिल है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब भी बाप के पास आते हैं, हम ये सोचकर आते हैं कि वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ से वाकिफ है, और हम उसके सामने जो है वो ताल्लुकदारी के साथ आते हैं, क्योंकि बाप का जो रिश्ता है वो दुनिया में हमें समझ आता है, लेकिन खुदा जो है वो हमें समझ नहीं आता। खुदा का रिश्ता हमें इतना समझ नहीं आता, क्योंकि खुदा को हमने अपनी इन आंखों से नहीं देखा होता। लेकिन बाप का जो लफ्ज़ है वो हमें समझ आता है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है खुदा को मुखातिब करने का। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बेस्ट बाप होते हुए, एक बेस्ट माँ होते हुए, जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, खुदावंद उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। और याद रखें कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बड़ा उद्यम मचाते हैं, वो बड़ा गंद करते हैं, वो बहुत ख़राब करते हैं। ऐसा ही है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें तोड़ दें, कैसे अपनी माँ को तंग करते रहें, पूरा पूरा दिन उद्यम मचाते रहें, इधर से उन्हें वो धोती है और फिर वो गंदे होकर आ जाते हैं, कभी कुछ, पूरा दिन उनके साथ है। हाँ, फिर भी वो रात को उनको देख के खुश होती है, फिर भी वो जो है वो शादमान होती है कि ये बच्चा मेरा खेल रहा है, कूद रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये खेल रहा है और कूद रहा है तो ये बढ़ रहा है। हालेलुया। इसलिए आप बेशक जितना दुनिया में मैस करते रहें, आपका बाप आपको देख रहा होता है कि
मैं इसे बढ़ाऊंगा, मैं इसे नया करूंगा, मैं फिर इसे धोऊंगा। इसलिए हम इतवार को फिर आते हैं, फिर खुदावंद हमें धोता है, पाक करता है। फिर हम हफ्ते बाद आते हैं गंदे होकर, फिर वो साफ करता है, फिर वो पाक करता है, ताकि हम बढ़ते चले जाएं, बड़े होते चले जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि हमारा खुदा जो है डिफरेंट है। हमारा खुदा जो है वो हम जिस भी बंदे को इमेजिन दुनिया में कर सकते हैं। कलाम बताता है कि तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए कितना ज़रूरी है कि हम दुनिया में अप्रूवल ढूंढने की बजाय, दोस्तों में अप्रूवल ढूंढने की बजाय, अपने करीबी लोगों में अप्रूवल ढूंढने की बजाय, बल्कि माँ और बाप से भी भरोसा ज़्यादा जो है वो हमारा खुदावन पर होना चाहिए। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? माँ और बाप से, क्योंकि खुदावन कलाम में बता रहा है कि वो तुम्हें छोड़ सकते हैं और डेफिनेटली वो एक दिन हमें छोड़ देंगे, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। इसलिए हमारा रिश्ता अपने माँ और बाप से भी बढ़ के जो है वो खुदा के साथ होना चाहिए। अपने साथ वाले से बोले, हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप से भी बढ़कर खुदा के साथ होना चाहिए। आमीन आमीन। वो अपनी अम्मा को भी बता रही है। हालेलुया। ये सच बात है। हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप से भी बढ़कर खुदा से होना चाहिए, क्योंकि खुदा है जो उसने हमारे माँ बाप को क्रिएट किया है। क्योंकि माँ बाप भी कभी हार मान सकते हैं, लेकिन खुदावंद आप पर कभी हार ना मानेगा। खुदावंद आप पर कभी हार ना मानेगा। आप जितने भी दूर चले जाएं, वो इंतजार कर रहा होगा कि ये वापस आएंगे। आप जिस कदर भी गुनाह में हो, वो माफ करने पर कादिर है। आप जितने भी खराबी में गए हो, वो माफ करने पर और पाक करने पर और कामिल करने पर कादिर है। वो आपका बहुत इंतजार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इंतजार करवाते रहें, क्योंकि ये हमारी खामी होगी, हम स्ट्रगल करेंगे। हालेलुया। आज खुदावंद हमें बाप की मोहब्बत को हमें वाज़े करता है कि खुदा का प्यार जो है वो हमसे बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है। आपने इमेजिन किया कभी कि आप कभी भी दुआ कर सकते हैं? आपने कभी सोचा इस बात को कि आप कभी भी दुआ कर सकते हैं और कहीं भी दुआ कर सकते हैं, खड़े बैठे जो मर्जी कर रहे हैं आप प्रेयर कर सकते हैं। इसका भला क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने बाप को जो है ना वो हिला सकते हैं कि हाँ बाप। कभी भी आप उसको तंग कर सकते हैं, कभी भी उसके पास, कभी भी उसको बोल सकते हैं। कभी वो ये नहीं कहेगा कि यार अभी ठहरो ज़रा, अभी मैं थका हूँ। ये कभी नहीं कहेगा कि यार इतवार को आना ज़रा। कभी नहीं वो कहेगा कि बाद में दुआ करवाने आना। हालेलुया हालेलुया। कैसा अजीब खुदावंद है। इवन हमारे घर वाले बाप हमसे तंग हो सकते हैं। आप कभी उठा के देखो ना अपने अब्बू को रात को 3-4 बजे और उसे वैसे ही कहोगे, वैसे ही बातें करते हैं, फिर वो आपको बताएंगे। हालेलुया। लेकिन आप अपने बाप को जो है वो उठा सकते हैं, आसमानी बाप को उठा सकते हैं, बल्कि वो आपको उठाएगा 3 बजे 2 बजे, चलो प्रेयर करो। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं जोरदार। इसलिए खुदावंद कह रहा है उनकी मानिंद ना बनो, गैर कौमों की मानिंद, जो खुदा को नहीं जानती, जो असल खुदा को नहीं जानती। क्योंकि बाप का मतलब है हम उसके बेटे हैं, हम उस में से निकले हैं, हम उसका खून है। हालेलुया। हम उसका खून है, हम उस का बीज है। हम दूसरे लफ्जों में हम उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पता है आपको क्या करती है? एक्सटेंशन जो है वो एक जगह से बिजली
देती है और उसको 5-6 जगह पे तकसीम कर देती है, और सेम जो पावर है वो एक्सटेंशन में ले आती है जो बोर्ड में आ रही होती है। अपने साथ वाले से कहें, मैं खुदावन की एक्सटेंशन हूं, मैं खुदावन की कुदरत की एक्सटेंशन हूं, मैं खुदावन की मोहब्बत की एक्सटेंशन हूं। हालेलुया। हम खुदावन की एक्सटेंशन है, बेटे एक्सटेंशन होते हैं। हाँ, बेटे एक्सटेंशन होते हैं, वो बाप की एक्सटेंशन होते हैं, वो बाप के काम को आगे लेकर बढ़ते हैं, वो बाप के बिजनेस को आगे लेकर बढ़ते हैं, वो बाप के नाम को आगे लेकर बढ़ते हैं। आप खुदावन का नाम ऊंचा करेंगे यीशु के नाम से, आप खुदावन का नाम दुनिया में ऊंचा करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपका बाप जो है वो आप पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप उसके बेटे हैं। इसलिए आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, मुझे जाना है। उसने कहा मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन उसने कहा कि मुझे जाना है और वो काम तुम करोगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आज जो होली स्पिरिट हमें खास तौर पर हमारे अंदर बोना चाहता है, हमारे जहनों को साफ करना चाहता है कि आज हम पहले की तरह खुदा को अप्रोच नहीं किया करेंगे। जब भी आप प्रेयर करें, जब भी आप दुआ करें, बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि ऐ मेरे बाप, और उस लफ्ज़ को सिर्फ ज़ुबान से ना अदा करें बल्कि उसको फील करें कि खुदा आपका बाप है। आमीन। उसको पूरा फील करें कि तू मेरा बाप है। और मैं इस जगह पर तेरा इंतजार करता हूं। ये एक रिश्ते को जाहिर करता है, ये एक अपनाइयत को जाहिर करता है, ये एक शख्सियत को जाहिर करता है, ये आपके खुदा को जिंदा होने को जाहिर करता है, क्योंकि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा शख्सियत रखता है। इसलिए जब भी खुदा को अप्रोच करें, ध्यान से सुने, उसको बाप के साथ अप्रोच करें। जैसे खुदा ने, यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाई है, और उसने दुआ में बाप कहना हमें सिखाया कि उसको बाप बोला करो। हालेलुया। वो हमारा खुदा भी है, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया कि आप उसे बाप बोला करो, क्योंकि खुदा से मतलब है कि आपको बनाने वाला। तो बनाया तो मोबाइल भी बनाया जाता है, कंप्यूटर भी बनाया जाता है, पंखा भी बनाया जाता है, लेकिन बाप का मतलब है कि एक खून का रिश्ता, एक ताल्लुक का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दर्द शामिल है, जिसमें इमोशंस शामिल हैं। हर एक चीज़, ध्यान से सुने कलीसिया, हर एक चीज़ जिससे आप गुजरते हैं, आपका बाप सेम महसूस कर रहा होता है। आप मेरे साथ हैं? हर एक चीज़ जिसमें से आप गुजर रहे होते हैं, आपका बाप जो आसमान पर है वो सेम फील कर रहा होता आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे तो ज़मीन पर अजीब काम हो रहे थे। खुदा है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन सूरज ने अपनी रोशनी देना जो है वो बंद कर दी। सूरज इतने सालों से पावरफुल रोशनी दे रहा है, इतनी पावरफुल रोशनी दे रहा है, और कभी बंद नहीं हुआ। और आप इमेजिन करो, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप जानोगे कि वहाँ पर एक दिन में बिलियंस जो है बॉम्ब्स हैं वो फट रहे हैं सूरज पे, और उन बॉम्ब्स के फटने से जो रोशनी और हरारत पैदा हो रही है वो यहाँ तक आ रही है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि उस एक लम्हे के लिए सब कुछ कैसे बंद हो गया। आप मेरे साथ हैं? लेकिन सारी जगह पर अंधेरा छा गया, सूरज ने रोशनी अपनी देना बंद कर दी। कैसे
जो बिलियंस ईयर्स से जल रहा है और एकदम से वो ख़त्म हो गया, जैसे बैठ गया, जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही। क्योंकि जो उसको चलाने वाला था, जो हमारा खुदा है, जो हमारा बाप है, वो उस इमोशंस के साथ है जो उसका बेटा सह रहा है। यीशु मसीह सलीब पर जो कुछ सह रहे हैं वो बाप फील कर रहा है। हालेलुया। मैंने कहा है जो कुछ आप सहते हो आपके साथ आपका बाप उसको फील करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि हम खुदावंद के दुखों में उसके साथ शरीक होते हैं, और जब शरीक होते हैं तो फिर हम जो हैं वो उसके साथ जी भी उठते हैं। हमारी उसके साथ शराकत है, कलाम में लिखा हुआ है, हम आपस में शिरकत है हमारी एक। इस तरह जब हम भी दुखों में होते हैं तो खुदावंद हमारे साथ खड़ा होता है वहां पर। हालेलुया। लिखा हो कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर आप मुश्किल में से गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह वहां पर भी साथ है। आमीन। अगर प्रॉब्लम में से गुजरे, यीशु मसीह वहां पे भी आपके साथ है, क्योंकि उसने आपको ना छोड़ने का वादा किया है। वो जो है वो खुद जो है वो आसमान पे अलहदा से नहीं बैठा हुआ कि बस आप लोग करो और मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। नहीं, उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए आपका बाप जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और एक चीज़ खुदावन जो हमें सिखा रहा है, आप कभी भी उसे अप्रोच करें वो थका हुआ नहीं आएगा कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। हालेलुया। इसलिए आज से खुदावन को अजीब तौर पर देखना शुरू करें और दुनिया से ज़्यादा अपने बाप के साथ वक्त गुजारें। ध्यान से याद रखें, दुनिया से ज़्यादा अपने बाप के साथ वक्त गुजारें, अपनी नौकरी पर, अपने काम काज में, उसके कलाम के साथ, उसके साथ बातें करने में वक्त गुजारें, अपने बाप के साथ बातें करने में वक्त गुजारें। आमीन। उसकी बातें जो है वो हमें चेंज करती जाएंगी, वो हमें तसल्ली देती जाएंगी, उसकी बातें जो है वो हमें उस जैसा बनाती चली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज से खुदावंद को डिफरेंटली अप्रोच करें। आज से खुदावंद को डिफरेंटली अप्रोच करें कि जैसा वो है वो हम पर जाहिर हो। और कई दफ़ा बाप को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, बहुत दफ़ा। इस वक्त भी बच्चे जो हैं वो बाप को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और इवन कई बार ज़मीनी बाप भी जो है वो बच्चों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं जो खुदावन में नहीं है। लेकिन आप जब खुदावन में हो तो आपका जो करैक्टर है वो खुदा की तरह अपने बच्चों के साथ डील करने में होना चाहिए। हालेलुया। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें डांटें, लेकिन जब भी वो आपको अप्रोच करते हैं खुदा की तरह अप्रोच उन्हें करें, खुदा की तरह उन्हें रिसीव करें। आमीन। क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं देखा, लेकिन पहले जो वो देखते हैं वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उनको खुदा की तरह डील करें, कुली मोहब्बत के साथ उनके साथ खड़े हों, उन्हें इत्मीनान दें। और आपका बाप भी आपको ऐसे ही करता है। खुदा आपका बाप है और वो कामिल बाप है। हालेलुया। खुदा आपका बाप है और वो कामिल बाप है। उसके साथ जब आप रहेंगे तो वो आपकी कमी और घाटे को पूरा करेगा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को बढ़ाते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो अक्स है वो बच्चों में नज़र आता है, और उनकी महरूमियाँ भी जो है वो बच्चों में नज़र आती हैं। आप मेरे साथ हैं। माँ बाप की महरूमियाँ भी बच्चों में नज़र आती हैं, और माँ बाप के एतमाद भी बच्चों में नज़र आता है। इसलिए खुदा जो है वो जब हमें रेस करता है तो वो खुदा बाप और होली स्पिरिट मिलकर हमें रेस करते हैं।
वो हर एक जगह पर जो है वो जानते हैं कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। हालेलुया। वो जानते हैं कि इनको इस वक्त में इत्मीनान की ज़रूरत है, वो जानते हैं इसको इस वक्त हौसले की ज़रूरत है, वो जानते हैं इस वक्त इसको प्यार की ज़रूरत है, मैं इसे प्यार करूँगा। वो जानते हैं इस वक्त इसे ताकत की ज़रूरत है, इसको मैं ताकत बख्शूँगा। इस वक्त इसे सब्र की ज़रूरत है, मैं इसे सब्र बख्शूँगा। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, खुदा जानता है कि हम किस चीज़ के मोहताज हैं, किस दिन में हम किस चीज़ के मोहताज होते हैं। खुदावंद उस दिन हमें वो चीज़ बख्शता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, खुदा हमें हर रोज़ जानता है कि आज इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम बेशक अपने बिस्तरे से उठें और हम कहेंगे यार आज दिन बहुत ख़राब है, आज मेरा ये दिल कर, आज मेरा वो कर, आज मुझे कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आज मेरा दिन बहुत हार्ड है, आज मुझे कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। खुदा जानता है आप किन चीज़ों के मोहताज हो, और इसीलिए उसने हमें, खुदा ने हमें अपना बाप होना दिया ताकि हम उसके साथ शेयर कर सकें, ताकि हम अपना सारा बोझ उस पर डाल दें। कलाम में लिखा हुआ है कि अपना सारी फिक्रें मुझे दे दो, अपने सारे बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम किन चीज़ों के मोहताज हो और मैं तुम्हें अपना जुआ देना जानता हूं। हालेलुया। खुदा हमारा बाप होते हुए आपको कल की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। खुदा हमारा बाप होते हुए आपको अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। खुदा हमारा बाप होते हुए आपको कल की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपके अपने बच्चों को, अपने घर की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। खुदा हमारा बाप होते हुए हमें किसी चीज़ की रत्ती फिक्र नहीं होनी चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। आज से कलीसिया फिक्र करना छोड़ दें और हर एक फिक्र को बताएं कि खुदा मेरा बाप है। आमीन। हर एक चीज को बताएं कि खुदा मेरा बाप है, वो मेरे दाहिने हाथ, मेरी कुवत है, मेरी ताकत है, मेरा जोर है। हर एक सिचुएशन को बताएं, हर एक उठने वाले ख्याल को बताएं कि खुदा मेरा बाप है। आमीन। और खुदा जब जानता है फिर रिलैक्स हो जाए और आपकी पूरी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। हर रोज अपने आप को बताएं कि खुदा मेरा बाप है। मुझे किसकी दहशत, मुझे किसका खौफ, मुझे किस चीज की हैबत है, खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। सदरक मीशक और अबदनगो जो थे, वो दुनिया की सुपर पावर जो है और बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें हमारा बाप जो है वो खुदावंद बचाएगा, हम अपने बाप के अलावा किसी को सिजदा नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कभी बदी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब जाने कि खुदा हमारा बाप है। इवन उस बदी में आपको मौत भी आ रही है तो कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कहीं खुदावंद हमारा बाप है, हम खुदावंद को सिजदा करेंगे। और कभी बदी के सामने घुटने ना टेक लें। मुझे समझ रहे हैं आप? कभी किसी भी बदी के सामने घुटने ना टेक लें कि कोई बदी आपको आसानी से आ दबाए, बल्कि उसे कहें कि खुदा मेरा बाप है, मेरा करदार खुदा का करदार है, मैं बदी के सामने ना झुकूंगा, बल्कि मेरे घुटने खुदावंद के सामने झुकेंगे। हालेलुया। जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो उसमें हमारा करदार जो है वो नज़र आना चाहिए, और हर रोज़ हम उसके करदार को लें, हम हर रोज़ उसकी आवाज़ को लें, ताकि हमारी ज़ुबान ऐसी हो कि जैसे हमारी बाप की ज़ुबान है, हमारी सोचें ऐसी हो कि जैसे हमारी बाप की सोचें हैं, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो, हमारा ईमान ऐसा हो हर रोज़ जीने के लिए जैसे वो हमारे बाप का है। हालेलुया। तो कलीसिया
जब भी आप प्रे करते हैं, खुदावंद को अपना बाप बोले और अपने दिल से उसे अपना बाप कहें और बाप का रिश्ता बढ़ाते रहें उसके साथ। हालेलुया। और जैसे कलाम आज बता रहा है कि गैर कौमों की तरह सिर्फ मुंह से नहीं आपने कहना बाप, सिर्फ मुंह से नहीं कहना कि, और बड़ी अच्छी मुंह से आप दुआ करें लेकिन दिल जो है वो आपका खुदावंद के साथ ना हो। लेकिन अगर आपका दिल खुदावंद के साथ है तो सिर्फ यही काफ़ी है कि ऐ मेरे बाप, और उसके कदमों में बैठे रहें। हालेलुया। सिर्फ ये काफ़ी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी जानता है। लेकिन आपका उसको अप्रोच करना एक बाप कैसा अप्रोच करना है। आपका खुदावंद को अप्रोच करना सिर्फ चीज़ें मांगने के लिए अप्रोच करना नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, बल्कि उसको बाप की तरह अप्रोच करना कि मैं अपने बाप के साथ बैठूं, मैं अपने बाप के साथ खाऊं, मैं अपने बाप के साथ चलूं, मैं अपने बाप से नई इंफॉर्मेशन लूं, मैं अपने बाप से पुरानी इंफॉर्मेशन लूं, उसके साथ चलूं, उसके साथ वॉक पर जाऊं। हालेलुया। क्योंकि हमारी मोहताजी वो सब कुछ जानता है ऑलरेडी, लेकिन हमें उसके दिल को जानना है। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदा हमारी मोहताजी जानता है, लेकिन हमने खुदा के दिल को जानना है कि उसका दिल क्या है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक तुम पालोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी चीज़ें उसकी बादशाहत में मौजूद हैं। क्योंकि आपका बाप बादशाह है, इसलिए खुदावंद कह रहा है तुम भी बादशाह हो। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम भी बादशाह हो, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि बादशाह की सारी चीज़ें होती हैं। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए कह रहे हैं कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करो और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो सारी चीज़ें जो है वो जो आपकी ज़रूरत की हैं वो आपको बख्शेगा। अभी याद रखें कि जब वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि खुदा ज़रूरत से बाहर कोई शय नहीं करता। खुदा फजूल खर्च खुदा नहीं है। हमने साथ वाले से कि खुदा फजूल खर्च नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है उस दिन के लिए खुदा वो मुहैया करेगा। खुदा ऐसे नहीं है कि जाओ जो मर्ज़ी करो ये लो, नहीं। अगर कोई आपको ऐसा करता नज़र आए तो आप याद रखें कि खुदा जो है वो उसको नहीं कह रहा ये करने के लिए, और खुदा उस चीज़ में उसके साथ नहीं है। खुदा जो है वो ज़रूरत जो है वो आपकी मुहैया करता है। अगर आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है तो खुदा उसके लिए बहुत बड़ा मुहैया करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं कौमों को तेरी मेरास में दूंगा। उसके लिए जो बड़ी ज़रूरत है वो बड़ी ज़रूरत मुहैया करेगा। आमीन। इसलिए याद रखें कि खुदा जो है फजूल खर्च नहीं है कि जाओ ये लो जो मर्ज़ी करो, जो चीज़ें नहीं भी ज़रूरत की वो भी लेकर आओ और सारे घर को जो है वो भर दो। नहीं, खुदावंद आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। जो चीज़ आपको चाहिए वो उसको पूरा करेगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो प्योरिटी चाहता है, दिल की प्योरिटी चाहता है। जब हम उसे बाप कहते हैं तो उसका किरदार हम में आता है और उसकी प्योरिटी हम में आती है, उसकी पाकीज़गी हम में आती है। और उसकी पाकीज़गी ऐसी नहीं है कि ये भी चीज़ मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, ये भी मैं हासिल कर लूँ। नहीं, जो चीज़ दरकार है खुदावंद वो उस दिन के लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। और एक चीज़ बड़ी प्रोफेटिक है जो आप देखेंगे, जो खाना होता है, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलता। ये प्रोफेटिक है। उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता। इसलिए खुदा ने खाने में ये चीज़ रखी है कि जो खाना है वो हर रोज़ की रोटी हर रोज़ मुहैया करे। वो
हालेलुया। हर रोज़ की ताज़ा खुराक जो है वो हर रोज़ मुहैया करे कि आज इस चीज़ की ज़रूरत है तो आज वो खुदावंद मुहैया कर रहा है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है तो खुदावंद ये चीज़ मुहैया कर रहा है। खुदा के साथ ऐसे जीना शुरू करें, बाप की तरह, रिश्ते की तरह उसके साथ जीना शुरू करें। जिस दिन की जो ज़रूरत है खुदावंद से वो कहें कि खुदावंद तू जानता है मैं किन चीज़ों का मोहताज हूँ, आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आज तू मुझे ये चीज़ दे। आज मुझे तेरी खुशी की ज़रूरत है, आज मुझे तेरी पावर की ज़रूरत है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ ये करने पर, आज मेरा जॉब पर जाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे, मुझे ज़ोर बख्श। आज मुझसे प्रेयर नहीं हो रही, आज मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, मुझे ज़ोर बख्श, मुझे कुव्वत बख्श। मुझे पता नहीं कि मुझे अपने घर पे कैसे डील करना है, मुझे अपने बच्चों को कैसे डील करना है, अपने बाप को कैसे डील करना है, मुझे ज़ोर बख्श, मुझे ताकत बख्श, मुझे आज के लिए आज की रोटी बख्श। इसलिए हमें हर रोज़ खुदावंद के पास जाना होता है अपनी रोटी के लिए, अपनी ताजगी के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें हर रोज़ बाप की ज़रूरत होती है। अपने साथ वाले से कहें, हमें हर रोज़ बाप की ज़रूरत होती है। इसलिए खुदा ये नहीं चाहता कि आप इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी करो, नहीं, खुदा ने हमें अपना बाप होना बख्शा है ताकि हम उसके साथ मिलकर सब कुछ करें। आज से हर एक काम अपने बाप के साथ मिलकर करें, हर जगह पे अपने बाप के साथ मिलकर जाएं। हालेलुया। हम खुश हो जाते हैं जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं जेब में ना, तो हम खुदावंद को भी भूल जाते हैं। तो हालांकि आप शॉपिंग पर जाएं तो खुदावंद को साथ लेकर जाएं कि खुदावंद तू आ मेरे साथ हो, हैं। उस वक्त ये नहीं कि बस मैं खुद पसंद करूंगा, जो मैंने करना है मैंने करके आना है, मैंने इतने लगा के आने हैं, बल्कि खुदावंद को साथ लेके जाए। खुदावंद तू, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, आ मेरे साथ हो, मेरे साथ मेरी रहनुमाई कर, मुझे अच्छी जगह पर लेके जा, मुझे अच्छी दुकान में लेकर जा, मुझे अच्छे बंदे से मिलवा, मुझे ये डील करनी है बिजनेस की, मुझे ये अच्छे बंदे के साथ मिलवा। आपको पता है बहुत पैसा भी होना जो है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर खुदा आपकी डील में नहीं जा रहा तो, हाँ, आपके पास बहुत पैसा है बिजनेस करने के लिए, लेकिन आप गलत बंदे के साथ डील कर लेते हैं, आपका सारा पैसा बर्बाद जाएगा। लेकिन खुदा ने हमें बाप बख्शा है जिसके साथ, जो हर एक चीज जानता है, हम उसके साथ मिलकर जमीन पर चलें। हालेलुया। अपने बाप से पूछें, वो आपको राइट जगह बताएगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो दुकानों को जानता है, वो लोगों को जानता है, वो आपको बताएगा किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो आपको समझ देगा। हालेलुया। आपको ताकत बख्शेगा। इसलिए हर एक चीज़ के लिए अपने बाप से कुव्वत मांगे, शॉपिंग करने की बाप से समझ मांगे, लोगों के साथ डील करने की खुदा से समझ मांगे, बाप से समझ मांगे कि खुदा मुझे लोगों के साथ कैसे डील करना है, मुझे सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है, मुझे अपने जॉब पर लोगों के साथ कैसे डील करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे सेविंग कैसे करनी है, मुझे इन्वेस्ट कैसे करना है, मुझे किधर जाना है, मैं कैसे करूंगा। हर एक चीज में खुदा ने आपको बाप दिया है जो सब कुछ जानता है, जो इब्राहिम के साथ था, जो याकूब के साथ था, जो इसहाक के साथ था, जो सारे बिजनेसमैन के साथ था जो कलाम में हमें नजर आते हैं। वो आपको आइडियाज देगा, वो आपके साथ होगा। हालेलुया। आज जो खुदावंद हमें बता रहा है, हम खुदा को बाप की तरह अप्रोच करें, ये जानते हुए कि हम उसका बीज है, हम उसकी एक्सटेंशन है, हम वही हैं जो खुदा है। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। मेरे बाप तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, आज के कलाम के सबब से अपने लोगों को बाप, अपने बाप होने का मुकाशवा बख्श, ये तुझे बाप समझते हुए अप्रोच करें। बाप ये तेरे पास आते हुए झिझके मत, असल बाप होने की का मुकाशवा अपने लोगों पर जारी कर।
ताकि बाप ये तो तेरी असलियत को, तेरी हकीकत को समझ सके, ये तेरे बाप होने की सच्चाई को समझ सके। अपने लोगों को ब्लेस कर, इनका तुझे अप्रोच करना आज से डिफरेंट हो जाए, हर एक काम में तुझे शामिल करना डिफरेंट हो जाए। बाप ये जैसे भी हो, जब तेरे पास आते हैं तो तू इन्हें धोता है, साफ करता है, पाक करता है, ये तुझ में बढ़ते जाए और पाक साफ होते जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।